हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिया ट्यूशन क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। चलिए गाइस, आज हम जो आपका चैप्टर 2 है भौतिक विज्ञान के, उसके वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है ना गाइस, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या रखा है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में क्या करना है, हमके अक्षीय स्थिति में करना है विद्युत विभव ज्ञात करना है हमें। ठीक है ना, अक्षीय स्थिति में क्या करना है, विद्युत विभव को ज्ञात करना है। तो चलिए गाइस, इसके पहले हम इसके फिगर को समझ लेते हैं, कैसे तारना है इसके चित्र को। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं कैसे तारना है इसके चित्र को। सबसे पहले क्या कर रखा है, यहाँ पे कोई बिंदु हमने क्या कर रखा है, ए ले रखा है। ठीक है ना, कोई बिंदु यहाँ पे जिसका नाम है ए। उसके बाद हमने कोई बिंदु क्या लिया, बी लिया, जिनका इन दोनों का मध्य बिंदु क्या है, ओ है। इन दोनों का मध्य बिंदु है ओ यहाँ पे। ठीक है ना, ए से ओ के बीच की लंबाई कितनी है, ए से ओ के बीच की लंबाई है एल। ठीक है, एल है। और ओ से बी के बीच की लंबाई कितनी है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है। और टोटल ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, 2l है, क्योंकि ये एल है, ये एल है, तो टोटल कितनी हो गई, 2l हो गई। ठीक है ना, उसके बाद बी से कुछ दूरी पर क्या है, बिंदु पी है। ठीक है ना गाइज, और ओ से बिंदु पी की दूरी कितनी है, ओ से पी की दूरी कितनी है, आर है। और बिंदु बी है ना जो, उससे बिंदु बी से बिंदु पी की दूरी है आर माइनस एल। इस आर में से इस एल को हम घटा देंगे तो बी से पी के बीच की दूरी निकल जाएगी। ठीक है ना गाइज, उसके बाद ए से पी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, आर प्लस के एल। इसको प्लस कर देंगे, जो यहाँ पे आर था और एल था ना, इसको प्लस कर देंगे, यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे, ऐसे हो जाएगा ये। तो चलिए गाइस, आपको ये चित्र समझ में आ गया ना। अब हम इसके देख लेते हैं इसके बारे में कि क्या लिखना है हमें। आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा जब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं क्या लिखना है इसके बारे में। माना एक द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से बना है। हमने मान लिया कि एक द्विध्रुव है जो कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से बना है, जिसकी लंबाई कितनी है, 2l है। इसकी पूरी लंबाई कितनी थी, ये देखिए चित्र में, इसकी पूरी लंबाई थी 2l। ठीक है ना, 2l इसकी लंबाई थी टोटल। इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर बिंदु P है, जो इन दोनों का मध्य बिंदु क्या है, A और B का मध्य बिंदु क्या है, O है। ठीक है ना, तो इनसे R दूरी पर बिंदु P है, O से R दूरी पर जो है ना बिंदु P है, जिस पर क्या करना है, विभव ज्ञात करना है, बिंदु P पर ही विभव ज्ञात करना है। ठीक है ना, उसके बाद देखते हैं P की A व B से दूरी R प्लस एल है तथा R माइनस एल होगी। P की A से कितनी दूरी होगी, R प्लस एल होगी, और P की B से कितनी दूरी होगी, B से देख लेते हैं, R माइनस एल होगी। ठीक है ना, प्लस क्यू के कारण P पर विभव कितना होगा, प्लस क्यू के कारण P पर विभव कितना होगा, इसको हम V1 मान लेते हैं विभव को। V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन के R माइनस एल हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद माइनस क्यू के कारण P पर विभव कितना हो जाएगा, इसको हम V2 मान लेते हैं। V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन R प्लस के एल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यू था, इसलिए यहाँ पे माइनस आया। ठीक है ना, P पर कुल विभव कितना हो जाएगा, कुल के लिए हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे। यहाँ पे जो V1 है V2 को इन दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है ना, पूरा टोटल V निकल जाएगा, हमारा विभव निकल जाएगा। अब देखते हैं कैसे करते हैं इसको। हमें पूरा टोटल क्या चाहिए, V चाहिए ना, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। ठीक है ना, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 की वैल्यू रख देंगे, कितनी है, यहाँ पे रही, ये रही V1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन के R माइनस एल। ठीक है, बीच में क्या है, प्लस V2 कितना है, V2 हमारा ये रहा, V2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन के R प्लस के एल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन R माइनस एल हो जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे इस प्लस की और माइनस की यहाँ पे क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। प्लस माइनस होता है माइनस, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन R प्लस एल।
ठीक है ना। ये ऐसे का ऐसे रहेगा, इतना आ जाएगा हमारा यहाँ तक, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या कर रखा है। इतना आ गया हमारा यहाँ तक का। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 इंटू क्यों हो जाएगा, ये कैसे आप आर, क्योंकि यहाँ पे 1/4 था, यहाँ भी है, ठीक है ना, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी क्यों है, इधर भी क्यों है। तो इन दोनों को क्या करेंगे हम 1/4 इंटू क्यों को हम कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1/r माइनस एल, माइनस बीच में है माइनस तो माइनस, और 1/r+l ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 इंटू क्यों हो जाएगा, और r+l की यहाँ पे हो जाएगी, इधर गुना हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा r+l, जब 1 में करेंगे तो ऐसे ही रहेगा, माइनस है बीच में तो माइनस लगाएंगे। अब r माइनस l की 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा r की 1 में करेंगे तो r हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और l की 1 में करेंगे तो l हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अपॉन, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये वाला फॉर्मूला है a+b और a-b, ठीक है। ये किसके इक्वल टू होता है a² माइनस b²। तो गाइज ये आपको पता होगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। देखिए r+l है ना, यहाँ पे क्या है a+b है, इसकी जगह पे a की क्या है r है, और b की जगह पे l है, और r माइनस l है, यहाँ पे a माइनस l है, तो क्या हो जाएगा a² माइनस के b², ऐसे हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा r और l है ना, तो r² माइनस के l² हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों का स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है गाइस। चलिए भाई आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए अब आप v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 इंटू क्यू इंटू 12। 12 कहाँ से आई, 12 हो गया हमारा l, यहाँ पे l था और l था, तो l कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा आपका 12, यहाँ पे हो गया 12 अपॉन r²। r² कैसे है यहाँ पे, ये l² कहाँ पे चला गया आप देखते हैं। l² जो है ना वो r² से बहुत छोटा है, ठीक है ना, ये बहुत छोटा है, l² जो है वो r² से बहुत छोटा है, इसलिए हम इस यहाँ पे क्या करेंगे बस r² को रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा q इंटू 12 है, ये इज इक्वल टू किसके होता है, q इंटू 12 किसके इज इक्वल टू होता है, किसके बराबर होता है, p द्विध्रुव आघूर्ण के, ठीक है ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। ये p क्या है यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है ना। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 ये वाला ऐसे का ऐसे ही, और q इंटू 12 की जगह पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पे p रख देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे क्या रख देंगे p रख देंगे, और अपॉन r², तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा आपका, ठीक है ना गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।